आज हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के उस बयान की जिसने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। संसद में दिए गए एक बयान के बाद विपक्ष, पूर्व राजनीतिक दल और सोशल मीडिया यूजर्स तक उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही बालेन हैं जिनको नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद जेनजी ने ही कुर्सी पर बिठाया है और अब वही जेनजी उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर बालेन शाह ने ऐसा क्या कह दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि क्या बालेन की बयान से नेपाल का काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा कमजोर पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद आखिर है क्या? 1816 की सुगौली संधि से लेकर 2020 के नए नेपाली नक्शे तक इस विवाद का इतिहास क्या रहा है और क्या बालेन शाह के बयान से भारत नेपाल रिश्तों में कोई बड़ा और नया मोड़ आ सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और इस बीच खुद प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी है जो भारत के पक्ष में आ रहा है। दरअसल भारत नेपाल सीमा विवाद पर बोलते हुए बालेन शाह ने कहा कि केवल भारत ने ही नेपाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कुछ जगहों पर नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। अब यहीं से बयान नेपाल की राजनीति में एक बड़े विवाद की वजह बन गया। आलोचकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री के इस बयान ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नेपाल की आधिकारिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। वहीं समर्थकों का कहना है कि बालेन शाह ने सिर्फ एक व्यवहारिक और ईमानदार बात कही जिससे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्होंने पूरी बात क्या कही, आखिर बालेन शाह ने क्या कहा है। विवाद की शुरुआत नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान से। संसद में सीमा विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि कुछ जगहों पर नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को बैठकर बातचीत के जरिए इन मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। ये बयान सुनते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। नेपाल में वर्षों से ये राजनीतिक नैरेटिव रहा है कि सीमा विवाद में नेपाल पीड़ित पक्ष है और भारत ने उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि नेपाल ने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, कई लोगों को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ लगा। नेपाल में इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों हुई? नेपाल में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री के बयान ने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। नेपाली कांग्रेस और CPN-UML जैसे दलों ने मांग की है कि इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है तो उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए कि वो क्षेत्र कौन सा है। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि बालेन शाह ने बिना पर्याप्त तैयारी के एक संवेदनशील कूटनीतिक विषय पर टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री ने अनजाने में भारत के पक्ष को मजबूत कर दिया है? नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई क्यों देनी पड़ी? अब विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की सीमा संबंधी नीति में कोई बदलाव हुआ नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल का दावा पहले जैसा ही कायम रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में नदियों के बहाव बदलने की वजह से सीमा निर्धारण से जुड़े स्थानीय विवाद मौजूद हैं, जिन्हें दोनों देश बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हैं। यानी विदेश मंत्रालय ने कोशिश की कि प्रधानमंत्री के बयान को व्यापक सीमा विवाद के संदर्भ में नहीं देखा जाए, न कि नेपाल के दावों से पीछे हटने के रूप में देखा जाए। भारत नेपाल सीमा विवाद की जड़ क्या है? भारत और नेपाल के बीच करीब 1850 किलोमीटर लंबी एक खुली सीमा है। ये सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। आप समझिए 5 राज्य भारत के जिनकी सीमा नेपाल से लग रही है। अधिकांश सीमा पर कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन 2 क्षेत्र दशकों से विवाद का कारण बने हुए हैं। पहला है काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और दूसरा है सुस्ता क्षेत्र। इन्हीं इलाकों को लेकर दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सुगौली संधि और विवाद की शुरुआत क्या है।
सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ 1816 की सुगौली संधि में है। ये संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद हुई। संधि के अनुसार महाकाली नदी को पश्चिम सीमा माना गया, लेकिन विवाद इस बात पर है कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कौन सा है। नेपाल का कहना है कि नदी का जो सोर्स है लिम्पियाधुरा के पास है। यदि ये मान लिया जाए तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल के हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का मानना है कि सीमा निर्धारण का आधार अलग है और ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है और यहीं से दोनों देशों के बीच व्याख्या का अंतर शुरू हो जाता है। काला पानी क्यों है इतना महत्वपूर्ण? काला पानी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है। ये इलाका हिमालयी दर्रों और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के करीब है। भारत के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकती है। नेपाल इसे अपनी ऐतिहासिक भूमि बताता है। इसी कारण ये विवाद भावनात्मक और रणनीतिक दोनों बन जाता है। 2019 और 2020 में क्यों बढ़ा विवाद? नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। नेपाल ने आरोप लगाया कि इन नक्शे में काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। मई 2020 में भारत ने लिपुलेख दर्रे तक सड़क निर्माण का उद्घाटन कर दिया। नेपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि ये उसके क्षेत्र में बनाया गया है। इसके जवाब में जून 2020 में नेपाल की संसद ने नया राजनीतिक नक्शा पारित किया। इस नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दिखाया गया और ये जो नक्शा था बालेन शाह के, जब वो पार्षद हुआ करते थे, उनके केबिन में भी दिखा था। नेपाल ने इसे संवैधानिक मान्यता भी दी। भारत ने इस कदम को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद ये जानते हैं कि भारत का पक्ष क्या है। अब भारत का कहना है कि उसकी सीमा संबंधी स्थिति ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्रशासनिक नियंत्रण और भूगोल संबंधी तथ्यों पर आधारित है। नई दिल्ली लगातार ये कहती रहती है कि सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अब भारत ने नेपाल के नए नक्शे को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इसे वास्तविक स्थिति नहीं बदली। भारत का ये भी कहना है कि दोनों देशों के बीच स्थापित कूटनीतिक तंत्र मौजूद है और इन्हीं के माध्यम से इस परेशानी का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन नेपाल का क्या पक्ष है? नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली के पूर्व का पूरा क्षेत्र उसका है। नेपाल मानता है कि लिम्पियाधुरा नदी का वास्तविक सोर्स है और इसी आधार पर काला पानी तथा लिपुलेख पर उसका दावा बनता है। नेपाल के भीतर लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई देते हैं और यही वजह है कि किसी भी नेता के लिए इस विषय पर अलग राय रखना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जाता है। और इस बीच खुद प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी है जो भारत के पक्ष में आ रहा है। तो अब ये जानते हैं कि क्या बालेन शाह का बयान नेपाल के दावे को कमजोर करता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और यही पूरे विवाद का मुद्दा भी है। नेपाल के कई पूर्व राजनयिकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री के बयान से भारत भविष्य में एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल तो कर सकता है। उनका तर्क है कि जब खुद नेपाल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि नेपाल ने भी कुछ क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, तो इससे नेपाल की पारंपरिक दलील कमजोर हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सीमा विवाद का फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और सर्वेक्षणों और कूटनीतिक वार्ताओं से होता है। यानी बयान राजनीतिक विवाद जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन कानूनी स्थिति को तुरंत नहीं बदलता। भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? भारत और नेपाल के संबंध तो बेहद गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया। सबसे बड़ी बात है कि रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है भारत और नेपाल को। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नेपाल आते जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे में सीमा विवाद के बावजूद दोनों देश रिश्तों को पूरी तरह टकराव की दिशा में नहीं ले जाना चाहते। अब हाल के वर्षों में राजनीतिक स्तर पर कई बार तनाव तो बढ़े हैं, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग जारी रहा। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि बालेन शाह के बयान से तत्काल कोई बड़ा कूटनीतिक संकट पैदा होने की संभावना कम है, लेकिन नेपाल की घरेलू राजनीति में इसका असर लंबे समय तक दिखाई देने वाला है। क्या बालेन शाह भारत के प्रति अलग रुख रखते हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने कुछ ऐसे संकेत दिए जिन्हें नेपाल में पारंपरिक विदेश नीति से अलग माना गया। उन्होंने भारत को विशेष प्राथमिकता देने की पुरानी परंपरा का पालन नहीं किया। भारतीय राजदूत को अलग से समय देने के बजाय सभी राजदूतों से सामूहिक मुलाकात की। विदेश यात्राओं को लेकर भी उन्होंने अलग दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सरकार भारत विरोधी है। अब विश्लेषकों का मानना है कि वो नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति की छवि को पेश करना चाहते हैं। कुल मिलाकर बालेन शाह का एक बयान नेपाल की राजनीति में बड़े विवाद का कारण बन गया है।
उनके विरोधियों का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ जमीनी हकीकत और बातचीत के जरिए समाधान की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन इसमें एक बात तो साफ है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा केवल सीमा विवाद नहीं है, बल्कि नेपाल की राष्ट्रीय पहचान, राजनीति और भारत नेपाल संबंधों से जुड़ा बेहद संवेदनशील प्रश्न है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बालेन शाह अपने बयान पर और स्पष्टीकरण देते हैं। क्या नेपाल की घरेलू राजनीति में ये मुद्दा और गर्माता है और क्या भारत नेपाल सीमा वार्ता किसी नई दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तय है कि संसद में कही गई कुछ पंक्तियों ने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक एक नई बहस जरूर छेड़ दी है और ये बहस कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।